अपना जो टॉपिक है वो है बेसिकली जो सीएनसी है उससे क्या एडवांटेज है आपके या क्या डिसएडवांटेज है ओवर एनसी, यानी कि एनसी मशीन की तुलना में अपने सीएनसी मशीन के क्या फायदे हैं और क्या उसके कुछ ड्रॉबैक है, इनके बारे में अपन बात कर रहे थे। और बोर्ड में सवाल आए हुए हैं तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें। अब पॉइंट एटलीस्ट आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ में, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बात करते हैं कि अपने जो सीएनसी मशीन है उसके क्या एडवांटेज है आपके एनसी के कंपैरिजन में, एनसी के ऊपर। ठीक है, तो पहला इसमें जो पॉइंट है अपना, उसमें बात करेंगे कि जैसे जो सीएनसी मशीन होती है हमारी, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो टेप यूज करते हैं, टेप किसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि टेप के अंदर क्या हो रहा है, हम कोई भी पार्ट प्रोग्राम जो बनाते हैं वो हम लोग पहले टेप के अंदर डालते हैं। ठीक है, और टेप से फिर फर्दर वो क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर वो लोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीएनसी मशीन के अंदर सबसे पहला फायदा हमें क्या हुआ कि सीएनसी मशीन के अंदर जो पार्ट प्रोग्राम के लिए जो हम लोग टेप यूज करते हैं, उस टेप से जब हम लोग उसको कंप्यूटर की मेमोरी में डालते हैं तो सिर्फ एक बार यूज होता है, यानी कि जब स्टार्टिंग के अंदर जब हमें प्रोग्राम को लोड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, टेप को यूज कर रहे हैं। और उसी टाइम पे जो आपका टेप रीडर है वो क्या करता है, उस टेप को रीड करता है, उसमें क्या प्रोग्राम है उसको। ठीक है, तो जो टेप रीडर और जो पार्ट प्रोग्राम के लिए जो हम लोग टेप यूज कर रहे हैं एज ए इनपुट है ना, जैसे कंप्यूटर में हमारे लिए एक तरीके से पेन ड्राइव होगी कि पेन ड्राइव से हम लोग कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, एक बार अपना डेटा डाल रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से जो हमारा जो टेप हो गया और साथ में जो टेप रीडर है जो कि टेप को रीड कर रहा है, वो सिर्फ स्टार्टिंग में इनिशियल पार्ट प्रोग्राम को जब हम लोग कंप्यूटर में एंटर कराते हैं तो सिर्फ उसी टाइम उसका यूज होगा। उसके बाद तो एक बार जब वो प्रोग्राम अपना कंप्यूटर मेमोरी में लोड हो जाएगा तो फर्दर जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ पीस बनाते रहेंगे या प्रोडक्ट के पीस बनाते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर की मेमोरी से हमारा पार्ट प्रोग्राम क्या होगा, रन होता रहेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमारा पहला पॉइंट क्या हुआ कि जो बेसिकली जो टेप के ऊपर जो टेप कई बार डैमेज हो जाती है। ठीक है, टेप में कई बार एरर आ जाती है, तो उस चीज का हम लोगों को टेप पे डिपेंडेंसी एक तरीके से कम हो गई, टेप डैमेज का जो इफेक्ट है वो हमारे लिए कम हो गया। क्यों? क्योंकि सीएनसी मशीन के अंदर जो पार्ट प्रोग्राम के लिए जो टेप यूज करते हैं वो, और जो टेप रीडर जो कि टेप को रीड करने के काम आता है, वो सिर्फ एक ही बार यूज होता है इनिशियल प्रोग्राम का एंट्री के टाइम पे, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो हमारा कि हमें सीएनसी मशीन के अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अगर हमें कंपोनेंट की डिज़ाइन चेंज करनी हो। कैसे? सीएनसी मशीन के अंदर क्या होता है, पहले एनसी मशीन में क्या होता था कि अगर हम पार्ट प्रोग्राम में अगर कोई एक प्रोग्राम टेप के अंदर कोई एक प्रोग्राम लोड करते थे। ठीक है, प्रोग्राम को लोड करने के बाद में अगर हमें दूसरा वर्क पीस बनाना है, हमें डिज़ाइन मॉडिफाई करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा नई टेप लानी पड़ेगी। ठीक है, उस नई टेप के अंदर दोबारा वो पार्ट प्रोग्राम आपका डाला जाएगा, फिर वो वापस पार्ट प्रोग्राम को हम लोग वापस हमारे जो एमसीयू है, मशीन कंट्रोल यूनिट, उसमें हम लोग लोड करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है सीएनसी मशीन के अंदर कि हमें अगर कोई किसी भी कंपोनेंट की डिजाइन में चेंज करना है तो सीएनसी मशीन में हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, एक हमारे पास सेपरेट कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड अटैच है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं पार्ट प्रोग्राम की, पार्ट प्रोग्राम को मॉडिफाइड कर सकते हैं इन बिटवीन द प्रोसेस भी, और इनिशियल और फाइनल एंट्री के टाइम पे भी। तो ये हमारे पास ज़्यादा हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी मिली कंपोनेंट की डिजाइन चेंज करने के लिए सीएनसी के अंदर एज कम्पेरेटिवली एनसी मशीन के। ठीक है, जो फिर बात करते हैं तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है बेसिकली वो है मैट्रिक कन्वर्जन का। मैट्रिक कन्वर्जन मीन्स क्या है कि हम कोई भी एक पार्ट बनाते हैं तो पार्ट की कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन होगी। ठीक है, जैसे में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं या मीटर में ले रहे हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब पार्ट प्रोग्राम हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर किसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे एग्जांपल हमने की फॉर्म में पार्ट, सेंटीमीटर में हमने हमने पार्ट प्रोग्राम बनाया, या फिर हम लोगों ने इंच के अंदर पार्ट प्रोग्राम बनाया कि मेरा पर्टिकुलर ये डायमेंशन इतने इंच की है, ये डायमेंशन इतने इंच की है, ये वाला होल इतने इंच का है, इस तरीके से। तो सीएनसी मशीन के पास क्या फीचर्स है कि जब भी हम पार्ट प्रोग्राम किसी भी यूनिट के अंदर अगर हम लोग बनाए, है ना, जैसे एग्जांपल हम लोग इंच के अंदर बना रहे हैं, तो हमारा सीएनसी मशीन जब उसका कंप्यूटर उसको रीड करेगा, है ना, हमारा ऑटोमेटिकली उस पर उस पार्ट प्रोग्राम पे वर्क करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसके यूनिट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। इट मीन्स वो चाहे तो वो अगर पार्ट प्रोग्राम आपका इंच में है तो हमारा जो सीएनसी मशीन की जैसे भी डिजाइन है, जैसे भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका, उसके अकॉर्डिंग वो उसको चाहे तो सेंटीमीटर में सारी डायमेंशंस को ऑटोमेटिकली चेंज कर सकता है या ऑटोमेटिकली में चेंज कर सकता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। इट मीन्स जो मैट्रिक कन्वर्जन है, यूनिट्स का कन्वर्जन है, वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बहुत ही ईजी हो गया हमारे लिए। सिस्टम ऑटोमेटिकली, सीएनसी मशीन ऑटोमेटिकली क्या कर रही है, उन डायमेंशंस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रही है, यानी वैल्यू आपकी सेम रहेगी और उसके अकॉर्डिंग जो यूनिट है वो आपका चेंज कर देगी। यानी कि अगर हम बात करें कि
1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर को अगर सीएनसी मशीन अगर हमारा जैसे बात करें कि एमएम में रीड करती है तो ऑटोमेटिकली वो उसको क्या करेगी, कन्वर्ट कर लेगी 1 सेंटीमीटर को 10 एमएम। ऐसे 1 इंच की बात करें तो 2.4 अगर आपका है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी दूसरी यूनिट के अंदर। तो मैट्रिक कन्वर्जन हमारे पास ये तीसरा बड़ा एडवांटेज हो गया सीएनसी मशीन का। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर का ये हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा जैसे सीएनसी मशीन के अंदर जो ओवरऑल जो लीड टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है हमारा। लीड टाइम की बात करें तो लीड टाइम बेसिकली क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को स्टार्टिंग से लेके फाइनल वो प्रोडक्ट बनने के बीच का जो पूरा का पूरा टाइम है, यानी कि प्रोडक्ट के हम लोग जो पार्ट प्रोग्राम की जो ड्राइंग है उसको स्टडी कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, उससे लेके जब तक प्रोडक्ट फाइनली फिनिश प्रोडक्ट अपना बाहर आउटपुट अपन को नहीं मिलेगा, उसके बीच का जो पूरा का पूरा जो टाइम है, इनिशियल एंट्री से लेके फाइनल कंप्लीशन तक का जो पूरा का पूरा टाइम है, वो कंप्लीट जो टाइम है वो हमारा लीड टाइम कहलाता है। और वो लीड टाइम क्या होता है हमारा इसमें कंपैरेटिवली किस पे रहेगा, सीएनसी मशीन में कम रहेगा। कैसे कम रहेगा, क्योंकि सीएनसी मशीन में क्या होता है, हम लोग ऑटोमेशन पे गए तो हम लोगों को टूल सेटिंग में टाइम कम लगता है, जॉब सेटिंग में टाइम कम लग रहा है, स्पेशल टूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो हमारे पास सीएनसी मशीन में अवेलेबल है, जिक्स एंड फिक्सर हम लोगों को इसमें यूज नहीं करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फायदे हैं इसकी वजह से ओवरऑल हमारा क्या होता है, जो लीड टाइम है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो लीड टाइम अगर रिड्यूस हो गया इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी एक तरीके से बढ़ रही है, हम लोग सेम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस बना पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट होगा वो हमारा ऑपरेटर का एरर, कि जो ऑपरेटर की एरर रिड्यूस हो जाती है सीएनसी मशीन के अंदर। क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एनसी की तुलना में सीएनसी मशीन ज्यादा एडवांस है, उसमें ज्यादा हम लोगों ने ऑटोमेशन किया है कंपैरेटिवली। तो ऑपरेटर पे डिपेंडेंसी इसका मतलब क्या किया है, जैसे कन्वेंशनल मशीन थी उसमें ऑपरेटर पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, फिर एनसी मशीन आई उसमें ऑपरेटर पे डिपेंडेंसी हम लोगों ने थोड़ी कम की, और एनसी जो सीएनसी मशीन है उसके अंदर ऑपरेटर पे डिपेंडेंसी हमने बहुत ही ज्यादा कम कर दी। इसका मतलब जो ऑपरेटर से जो एरर हो रही थी उसकी केयरलेस की वजह से, या फिर उसकी लेस स्किल की वजह से, लेस नॉलेज की वजह से, या लेस एक्सपीरियंस की वजह से, वो सारी की सारी जो केयरलेस थी या उसकी जो एरर होने की संभावना थी ऑपरेटर से, उन लोगों का उन सारी संभावनाओं को हमने सीएनसी मशीन में क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। क्यों, क्योंकि आपका पार्ट प्रोग्राम क्या होता है, आपका जैसे भी आपका पार्ट प्रोग्राम एक बार हम लोगों ने लोड किया तो पहले वो पार्ट प्रोग्राम हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारे पार्ट प्रोग्राम से वो फाइनल ड्राइंग सही से बन रही है कि नहीं बन रही है। तो बेसिकली क्या हो गया, ऑपरेटर से जो एरर होने के चांसेस थे वो हमारे एक तरीके से क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट हमारा होगा ऑपरेटर की एक्टिविटी। ठीक है, ऑपरेटर की एक्टिविटी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम लोग ऑपरेटर को ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं। कैसे, कि पहले जो हमारा ऑपरेटर का मोस्ट ऑफ टाइम जा रहा था वो किसमें जा रहा था, हमारा मशीन्स को ऑपरेट करने के अंदर, यानी कि जो भी जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशन करने में, टर्निंग करनी है, फेसिंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, जो भी जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशन करने हैं, चैम्परिंग करनी है, तो सारा का सारा काम कौन करता था, ऑपरेटर मैनुअली करता था, ऑपरेटर खुद ऑपरेट करता था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सीएनसी मशीन के अंदर सीएनसी मशीन वो को मॉडिफाइड किया, और सीएनसी मशीन में जितने भी आपका ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सीएनसी मशीन खुद कर रही है अकॉर्डिंग टू पार्ट प्रोग्राम से जो उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है, उसके हिसाब से मशीन टूल का मूवमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से आपकी जॉब की और जो टूल की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है वो आपकी पहले से प्री डिसाइडेड है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपना पार्ट प्रोग्राम बनेगा। तो इससे क्या हुआ हमारे पास में, कि हम लोग ऑपरेटर को ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। कैसे, कि जो ये जो टाइम जिसमें ऑपरेटर का मैक्सिमम टाइम खर्च हो रहा था वो टाइम तो अब क्या हो रहा है, जब बच गया हमारा, सेव हो गया। क्यों, क्योंकि सीएनसी मशीन तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या कर रही है, पार्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपका जो टूल है वो ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। तो वो जो टाइम ऑपरेटर के पास बचा उस टाइम में ऑपरेटर आपका टूल को सेटिंग में काम ले सकते हैं, उस टाइम को जॉब की सेटिंग में काम ले सकते हैं, या कोई अपन को प्लानिंग करनी है, या फिर कोई फ्यूचर जॉब बनाना है, या फिर अपन को नया कोई दूसरे प्रोडक्ट का अगर अपन को ऑपरेशन डिसाइड करना है कि कौन कौन से ऑपरेशन के सीक्वेंस में करें, क्या रूटिंग करें, तो ये भी जो भी प्लानिंग और फ्यूचर जॉब के लिए जो भी प्लानिंग है उनके अंदर ऑपरेटर अपना क्या दे सकता है, ज्यादा टाइम दे सकता है। जबकि पहले क्या हो रहा था, उसका सारा का सारा टाइम अपना ऑपरेशंस को करने के अंदर ही निकल रहा था। तो ऑपरेटर का आप लोग ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं, बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है एक तरीके से ऑपरेटर के लिए। ये हमारा 6 पॉइंट हुआ। इसके बाद बात करते हैं 7 पॉइंट की, कि लेबर की कॉस्ट। लेबर की कॉस्ट क्या है, कि चूंकि सीएनसी मशीन में हम क्या कर पा रहे हैं, कि जो स्किल्ड ऑपरेटर ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑपरेटर का बेसिकली काम क्या रहेगा, आपका इनिशियल जॉब की सेटिंग के टाइम पे, ठीक है, एक बार टूल की सेटिंग के टाइम पे, और आपका जब मशीन एक बार स्टार्ट हो गया, पार्ट प्रोग्राम में सब कुछ वेल एंड गुड चल रहा है, उसके बाद ऑपरेटर को क्या करना है, खाली मॉनिटरिंग करनी है। क्यों, क्योंकि ऑपरेशंस तो ऑटोमेटिकली सीएनसी मशीन खुद करेगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो एक पर्टिकुलर ऑपरेटर वो क्या कर सकता है, एक से ज्यादा मल्टीपल मशीन पे भी क्या कर सकता है, यूज कर मतलब ऑपरेट कर सकता है। यानी कि 2 सीएनसी मशीन पे हो सकता है एक ही ऑपरेटर आपका काम करे, वो 2 सीएनसी मशीन की मॉनिटरिंग कर ले, 2 या 2 से ज्यादा सीएनसी मशीन की मॉनिटरिंग कर ले। तो बेसिकली अपने क्या हो गया, पहले तो 2 सीएनसी मशीन के लिए अपने को 2 ऑपरेटर रखने पड़ रहे थे। ठीक है, तो अलग अलग सीएनसी मशीन के लिए अलग अलग ऑपरेटर रखने से जरूरी, यहाँ पे क्या हो गया अपने पास फायदा, कि एक ही ऑपरेटर आपकी मल्टीपल मशीनों को क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, उनकी मॉनिटरिंग कर सकता है। ठीक है,
तो ये लेबर कॉस्ट हमारी एक तरीके से यहाँ पे क्या हो गई, सेव हो गई इन सीएनसी मशीन के अंदर। फिर बात करते हैं हम लोग, और इसका एक और फायदा जैसे हम यूं कहें कि इस तरीके से हमें क्या हो गया, ज्यादा मशीनिंग टाइम अवेलेबल हो रहा है अपन को एक तरीके से। ये अपन ऑलरेडी जो अपन ने पिछला पॉइंट डिस्कस किया था उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं कि अपना जो ऑपरेटर का अपन ज्यादा बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और ये टूल प्री सेटिंग में और जॉब सेटिंग में अपन को टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या है, अपन को मशीनिंग टाइम ज्यादा मिल रहा है, कटिंग के लिए टाइम ज्यादा मिल रहा है, इसीलिए अपनी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, बढ़ी। ठीक है, उसके बाद ये लेबर कॉस्ट वाला अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो 8 पॉइंट है हमारा, वर्क इन प्रोग्रेस रिड्यूस होता है। इसमें वर्क इन प्रोग्रेस हमारा क्या रहेगा, कम रहेगा। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम बात करें कि जब हमारा कोई ऑपरेशन हो रहे होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर मशीन पे कोई ऑपरेशन हो रहे हैं, या हम लोग एक से ज्यादा मल्टीपल मशीन्स यूज कर रहे हैं, उन मशीन्स पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हो रहे हैं। तो मीनवाइल क्या हो सकता है, अगर किसी मशीन पे अपन को टूल सेट करना हो, जॉब की सेटिंग करनी हो, अगर हम हमारे जैसे प्रोडक्ट अलग अलग बैचेज में बन रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग प्री सेटिंग टेक्निक्स यूज करके या फिर मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम ऑटोमेशन यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली वर्क इन जो प्रोग्रेस है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। जितना वर्क इन प्रोग्रेस हमारा रिड्यूस होगा, इसका मतलब क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारे इसमें 9 पॉइंट की। 9 पॉइंट जो हमारा होगा बेसिकली, अगर हम बात करें कि मैनेजरियल जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, ज्यादा एक्यूरेट कॉस्टिंग एंड शेड्यूलिंग कर पा रहे हैं। सीएनसी मशीन के अंदर जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सीएनसी मशीन में क्या होता है, अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर मुझे ये चाहिए कि अभी मेरा कौन सा नंबर ऑफ पीस चल रहा है, कितने प्रोडक्ट मेरे ऑलरेडी बन चुके हैं, एक प्रोडक्ट को बनने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, इतने सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाए, उसमें मेरे पास कितनी बार मशीन में फॉल्ट हुआ, कौन कौन से फॉल्ट हुए, क्या क्या उन्होंने डायग्नोसिस किया, कितना टाइम लगा, ओवरऑल मेरे को 100 पीस बनाने के अंदर इतना टाइम लगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर जॉब को पे ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करने पड़ रहे थे, एक ऑपरेशन में करने में कितना टाइम लग रहा है। ये जितनी भी आपकी मैनेजरियल इन्फॉर्मेशन है जो मैनेजमेंट को बेसिकली जरूरत है, वो जब मैनेजमेंट के पास इन्फॉर्मेशन आपकी टाइमली जा रही है, एकदम है ना, रियल टाइम पे, सीएनसी मशीन की वजह से, उससे क्या हो रहा है, मैंने जो हमारा जो मैनेजमेंट है वो आपके किसी भी प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्टिंग कर पा रहा है, एक्चुअल शेड्यूलिंग कर पा रहा है, वो बता पा रहा है कि ठीक है, हम लोग इतना टाइम, मुझे पता है कि एक प्रोडक्ट को बनने में इतना टाइम लगता है, तो मैं इतने नंबर ऑफ पीसेस की डिलीवरी एक्जैक्टली इस टाइम में दे दूंगा। तो ये जो भी आपका सारा का सारा एक्यूरेट कॉस्टिंग और शेड्यूलिंग का काम हुआ, वो सीएनसी मशीन में पॉसिबल हुआ। तो सीएनसी मशीन की हमारी बहुत बड़ी एडवांटेज है ये। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अगर हम इंस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, जो इंस्पेक्शन हमारी बेसिकली एक तरीके से सीएनसी मशीन के अंदर क्या हुई, रिड्यूस हुई। इंस्पेक्शन किस तरीके से रिड्यूस हुई, हम क्या कर रहे हैं, पार्ट प्रोग्राम हमने एक बनाया और उस पार्ट प्रोग्राम को हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी जब वो पार्ट प्रोग्राम आपका मशीन के अंदर लोड हुआ तो हमने फाइनल एक्चुअल में मशीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही पार्ट प्रोग्राम को रन कर लिया सिस्टम के ऊपर, और देखा कि हमने हमारा जो पार्ट प्रोग्राम है वो सही से बना है कि नहीं बना। हमारा पार्ट प्रोग्राम से जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं पहले से उसकी डायमेंशन, यानी कि बिना एक्चुअल में मशीनिंग करें, बिना अपना डमी पीस बनाए भी हम लोग क्या चेक कर पा रहे हैं कि हमारा जो पार्ट प्रोग्राम सही से बना है कि नहीं बना। इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, एक तरीके से इंस्पेक्शन रिड्यूस हो गई। फिर क्या करेंगे, जब हम लोग एक्चुअल में ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग फॉर बेटर सेफ्टी या ज्यादा प्रिकॉशंस के लिए क्या करते हैं, जब पहला पीस हम लोगों का बनता है फाइनल, उसको एक बार हम लोग दोबारा क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेते हैं कि ठीक है, हमारा प्रोडक्ट फाइनली सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमारी एक तरीके से क्या होगी, जो रेगुलर रूटीन इंस्पेक्शन है वो हमारी क्या होगी, एक तरीके से यहाँ पे इस जगह पे वो इंस्पेक्शन हमारी रिड्यूस हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो हमारी इंस्पेक्शन की कॉस्ट भी एक तरीके से क्या होगी, सेविंग हो गई, हमें कम इंस्पेक्शन करनी पड़ रही है। ठीक है, तो हमारे रिसोर्स एक तरीके से सेव हो गए। इसके बाद बात करते हैं 11 पॉइंट की, कि जो स्क्रैप की बात करते हैं, जो मटेरियल रिमूवल की बात करते हैं, तो चूंकि पहले तो क्या हो रहा था कि आपके ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा थी, है ना, सारे के सारे काम ऑपरेशंस ऑपरेटर को मैनुअली करने पड़ रहे थे। तो हो सकता है ऑपरेटर से आपकी कोई गलती हो जाए या कोई आपकी उससे मिस्टेक हो जाए, तो आपके चांसेस थे कि आपके क्या होता था, मटेरियल के जो मटेरियल खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते थे। अगर मटेरियल खराब होगा, रॉ मटेरियल खराब होगा, तो हमारे लिए एक तरीके से क्या है, वो लॉस्ट है। फिर दूसरा, हमारा सीएनसी मशीन आपकी एक्यूरेट और प्रिसाइज आपकी डायमेंशंस देती है। एक्यूरेट और प्रिसाइज अगर अपना फिनिश प्रोडक्ट बना रही है, इसका मतलब क्या है, अगर हमें चाहिए कि इतना mm का पीस है तो उतना mm का ही पीस रहेगा, हमें एक्यूरेट पार्ट बना रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा एक तरीके से मटेरियल की कॉस्ट सेव हो रही है, तो हमारे पास स्क्रैप क्या रहेंगे, कम रहेंगे, एक तरीके से वेस्टेज हमारा क्या होगा, मटेरियल का कम होगा। ठीक है, ये हमारी एक एडवांटेज हो गई हमारी सीएनसी मशीन के अंदर। फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जो 12th नंबर इसकी एडवांटेज की, कि हमारा जो टूल लाइफ है सीएनसी मशीन के अंदर, टूल लाइफ क्या होता है, हमारा ज्यादा होता है। सीएनसी मशीन के अंदर टूल लाइफ ज्यादा कैसे हुआ, चूंकि क्या होता है कि जो पहले जो सिनेरियो था हमारे पास में, है ना, स्टार्टिंग में जब हम लोग कन्वेंशनल मशीन की बात करें, एनसी मशीन की बात करें, तो हमारा जो ऑपरेटर ही क्या कर रहा था, आपका जो ऑपरेशंस
को जो कर रहा था, तो उसमें जो बेसिकली जो मटेरियल रिमूवल ऑपरेशन थे उनके ऊपर ऑपरेटर का आपका इंटरफेरेंस क्या था, ज्यादा था, ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी क्या थी, थोड़ी ज्यादा थी। यहाँ पे क्या हुआ, जो सीएनसी मशीन है उसके अंदर हमने ऑपरेटर पे डिपेंडेंसी कम की, पूरा का पूरा हम लोगों ने मटेरियल रिमूवल ऑपरेशन यानी कि जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशन हो रहे सारे के सारे आपके सीएनसी मशीन खुद कर रही है। ठीक है, अब कहीं पे अगर हमें प्रोग्राम में मॉडिफाइड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, पार्ट प्रोग्राम को हाथों हाथ मैनुअल इंटरवेंशन देके मॉडिफाइड कर सकते हैं। सपोज करो अगर हमें लगा कि हमें डेप्थ ऑफ कट 4 रखनी है यहाँ पे, या फिर हमें क्योंकि हमारी कटिंग स्पीड इस ऑपरेशन के लिए आपकी 5 हमारी कटिंग स्पीड ज्यादा बढ़ी है, और पार्ट प्रोग्राम में हो सकता है 3 लिखी हुई हो। पहले से हमने जब पार्ट प्रोग्राम बनाया तो उस टाइम हमारी कैलकुलेशन थी कि हमारी कटिंग स्पीड 3 रहनी चाहिए, लेकिन अभी हमें अपने एक्सपर्टाइज से ऑपरेशंस करने के बाद हमें पता लगा कि हमें स्टडी करने के बाद पता लगा कि 5 स्पीड रखेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर आउटपुट मिलेगा, ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इन बिटवीन भी प्रोसेस भी क्या कर सकते हैं, आप अपने जो इनपुट्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इनसे क्या हुआ हमारा कि जो टूल की जो लाइफ है वो क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि अब हम लोग जो बेसिकली जो जितने भी आपके कटिंग डाटाज है वो क्या कर पा रहे हैं, हम लोग इन बिटवीन मॉडिफाई भी कर पा रहे हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से दे पा रहे हैं, क्योंकि पार्ट प्रोग्राम को भी हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, और इन बिटवीन भी अगर हमें कोई पार्ट प्रोग्राम के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने होते हैं तो हम लोग इन प्रोसेस इन बिटवीन भी हम लोग प्रोसेस के बिटवीन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्ट प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, टूल की लाइफ हमारी बढ़ गई। अदरवाइज तो पहले तो क्या होता था, आपके पार्ट प्रोग्राम अब एक बार बन गया, उसके हिसाब से अगर अपन प्रोडक्ट बना रहे तो अब या तो फिर आप नया पार्ट प्रोग्राम नई टेप लेके आओ और उसमें नया पार्ट प्रोग्राम लोड करो, फिर वापस उसको कंप्यूटर पे जो मशीन के ऊपर सीएनसी मशीन के ऊपर लोड करो। ठीक है, तो ये जो आपका जो टाइम लग रहा था उसकी वजह से, है ना, फिर वो पूरा का पूरा हमारा टाइम क्या हो रहा था, एक तरीके से वेस्ट हो रहा था, वो टाइम हमारे यहाँ पे सेव हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपकी जो अगर हम लोग कटिंग डाटा ज्यादा बेहतर तरीके से दे पा रहे हैं, ज्यादा एग्जैक्ट ज्यादा अच्छे तरीके से दे पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात हमारी टूल की लाइफ क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो 13 नंबर पॉइंट है कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, कि जो कन्वेंशनल मशीन थी उसमें हमें जो टूल को फिक्स करने के लिए, या फिर हम लोग बात करें कई बार जो उन टूल को फिक्स करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या चाहिए होते थे, जिग्स एंड फिक्चर्स चाहिए होते थे। कई बार हम लोगों को वर्क को भी सेट करने के लिए कुछ जिग्स एंड फिक्चर्स, टूल और वर्क को सेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेशल जिग्स एंड फिक्चर हम लोगों को मैन्युफैक्चर करने पड़ते थे। यहाँ पे क्या है, सीएनसी मशीन में हमारा जॉब सेटिंग का और आपका जो ये जो काम है टूल सेटिंग का, वो क्या है, आपका पूरा का पूरा मॉडिफाइड है, ज्यादा से ज्यादा एडवांस है। नंबर ऑफ अपने पास मशीन टूल्स काफी अवेलेबल रहते हैं मशीन के अंदर। ठीक है, हम लोग पार्ट प्रोग्राम से सेट भी कर सकते हैं कि कौन से मशीन टूल से ऑपरेशन होना है। अभी इस वाले मशीन एक नंबर 1 कटिंग टूल से ऑपरेशन होना है, फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा जो टूल होल्डर है वो बेसिकली चेंज होगा, आपका नया वाला जो नेक्स्ट टूल है जिससे आप ऑपरेशन है होना है वो सामने आएगा। फिर आपका नया नेक्स्ट अगर डिफरेंट वाले टूल से अगर ऑपरेशन होना है तो वो नेक्स्ट टूल आपका क्या होगा, जॉब को कांटेक्ट करेगा। यानी कि एक तरीके से आपका क्या हुआ, जो एलिमिनेशन ऑफ जिग्स एंड फिक्चर अपना क्या हो गया, पूरी तरह हो गया इसके अंदर सीएनसी मशीन के अंदर। तो एक तरीके से हमारी क्या होगी, ये भी कॉस्ट सेव होगी कि हमें स्पेशल जिग्स एंड फिक्चर में जो हमारे टाइम और रिसोर्सेज और जो कॉस्ट लग रही थी वो हमारी क्या होगी, सेव होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इसके अलावा अगर कुछ पॉइंट्स की बात करें हम लोग ले सकते हैं कि जैसे सीएनसी मशीन के अंदर आपका फॉल्ट डायग्नोसिस बहुत अच्छा है ना। 14 नंबर अगर हम पॉइंट की बात करें, फॉल्ट डायग्नोसिस मतलब अगर मशीन में कहीं एरर आ जाती है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो क्या होता है, हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको उससे जब उस जगह से जहाँ पे एरर होती है, जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में एरर होती है, वहां से जब फीडबैक जाता है हमारे पास कंप्यूटर के पास, तो हमें ऑटोमेटिकली सिस्टम हमारा क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंडिकेट करेगा या अलार्म देगा, सिग्नल देगा ऑपरेटर को कि आपका कहीं ना कहीं आपका फॉल्ट है ना। ठीक है, तो उस जगह आपका क्या होगा, अगर बहुत सीवियर अगर ऐसा वो फॉल्ट है तो आपका मशीन क्या होगी, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी आपकी, और आप क्या कर सकते हैं फिर उस फॉल्ट को डायग्नोसिस करके फिर आप मशीन को वापस रन कर सकते हैं। वहाँ पे जो हमारे पास पहले अगर एनसी की बात करें तो वहाँ पे हमारा क्या था, ऑपरेटर के ऊपर भी डिपेंडेंसी ज़्यादा थी। यहाँ पे हम लोगों ने मशीन को ज़्यादा मॉडिफाइड किया, तो आपका फॉल्ट डायग्नोसिस है, मशीन आपका ऑटोमेटिकली ज़्यादा एडवांस मशीन है तो फॉल्ट को आपका ऑटोमेटिकली डायग्नोस करेगी। ठीक है, और हम लोग हमारे एक तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे जो कॉस्ट थी, यहाँ पे भी जो रिसोर्स थे वो हमारे सेव हो गए सीएनसी मशीन के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें हमारा 15 नंबर पॉइंट की, हम कह सकते हैं कि जो सेफ्टी फीचर है हमारा, सेफ्टी फीचर सीएनसी मशीन के अंदर काफी अच्छे हैं। सेफ्टी दो तरीके से सेफ्टी हम लोग बात कर सकते हैं। एक तो हम लोग ऑपरेटर की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं, एक हम बात कर सकते हैं हमारे मशीन के जो कंपोनेंट की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चूंकि ऑटोमेशन हो रहा है, आपका कहीं भी अगर फॉल्ट डायग्नोसिस होता है तो आपका मशीन उसको ऑटोमेटिकली डायग्नोस करेगी, उसको ठीक करेगी, या फिर आपका अगर ज्यादा मेजर एरर है तो आपका क्या होगा, वहां से आपका एक्सपर्ट आके उसको ठीक करेगा, बट आपका मशीन आपकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, या फिर आपका अलार्म दे देगी तो आपका जो वहाँ पे जो ऑपरेटर बैठा हुआ है वो क्या करेगा, मशीन को आपका स्टॉप कर देगा, जैसे भी टाइप की आपकी एनसी मशीन है ना,
जितनी लेटेस्ट मशीन है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो बेसिकली सेफ्टी फीचर हुआ, इसके वजह से क्या हुआ, अपने मशीन कंपोनेंट या कोई टूल डैमेज होने के चांसेस थे, या कहीं अपने जॉब खराब होने के चांसेस थे, या कोई पार्ट का फेलियर होने के चांसेस थे मशीन के, वो सारे के सारे अपने क्या हो गए, एक तरीके से मिनिमाइज हो गए। तो सेफ्टी फीचर हमारा एक तो ये रहा। दूसरा, हम लोग ऑपरेटर की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि जब नॉर्मल अगर हम लोग मशीन्स की बात करें, एनसी मशीन की बात करें, तो उसमें क्या होता था, आपका अगर सही कोई भी अगर हमारी कोई मेजर ब्लंडर एरर हो सकती थी, तो आपको ऑपरेटर को कुछ ना कुछ आपको क्या हो सकता था, डैमेज हो सकता था। लेकिन सीएनसी मशीन के अंदर क्या होता है, आपका एक सेपरेट इन्वेलप कवर होता है, जिसके अंदर आपके पूरा का पूरा आपका जो टूल सेटिंग और जॉब सेटिंग वाला सारा का सारा जो ऑपरेशन है, उसको हम लोग पूरा कवर करके रखते हैं। इसके अलावा तो इससे क्या, ऑपरेटर को आपके डायरेक्टली ऐसा कोई बड़ा डैमेज नहीं हो सकता। दूसरी चीज, सीएनसी मशीन को जो आजकल की जो लेटेस्ट सीएनसी मशीन आ रही है, उसमें क्या है कि जैसे आपकी एक सीएनसी मशीन रखी हुई है, ठीक है, तो सीएनसी मशीन का पर्टिकुलर ये इतना एरिया के अंदर आपकी सीएनसी मशीन है, ठीक है, उस एरिया के अंदर जैसे ही अगर कोई दूसरी चीज आती है, तो आपके जो सेंसर क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली आपके क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, अलार्म देते हैं कि आप अपना जो ये बाउंड्री है, उस बाउंड्री को आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से क्रॉस कर रहे हैं, मतलब हमारे को एक तरीके से वो डेंजर का सिग्नल दे देते हैं। तो ऑपरेटर की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, मशीन कंपोनेंट की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी सीएनसी मशीन काफी एडवांस्ड है हमारा एनसीओ और बाकी कन्वेंशनल मशीनों की तुलना में, ठीक है। और इससे हमारा फायदा क्या हुआ, आपका जो सीएनसी मशीन के जितने भी हम लोग ये जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जैसे अगर सीएनसी मशीन में क्या होता है कि अगर जैसे ऐसे एक सीएनसी मशीन हमारी आई हो, तो सीएनसी मशीन बेसिकली चूंकि क्या होता है कि न्यूमेरिकली हम लोग इनपुट दे रहे हैं, तो पर्टिकुलर पार्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारा जो सीएनसी मशीन क्या हुआ, जो सीएनसी मशीन डिजाइन किया हुआ है, वो सीएनसी मशीन क्या होता है, वो पार्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका मशीन टूल के आपके मैकेनिकल एक्शन होते हैं सीएनसी मशीन के अंदर। तो जब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीएनसी मशीन जो बेसिकली किसी सॉफ्टवेयर पर रन कर रही है, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो अगर जैसे कई बार हमारा क्या होता है कि पुराना सॉफ्टवेयर पर रन कर रहे थे, और अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई, तो हमारे पास एक बार ऑप्शन भी रहता है मशीन के, आपके कुछ जो फ्यूचर स्कोप रहता है मशीन का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मशीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल्स में हम लोगों को क्या आता है, स्टार्टिंग में जब हम लोग जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जिस मैन्युफैक्चरर का हमने मोबाइल खरीदा, उसका क्या होता है, वो बीच बीच में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन भी देता है। तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन से क्या हुआ, आपका आज की डेट में आपने 1 साल पहले फोन खरीदा, और आज की डेट में अगर आपको जो मैन्युफैक्चरर ने आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का अगर फीचर्स अवेलेबल करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो आपके क्या हो गया, एक तरीके से सिस्टम इंप्रूव हो गया, आपकी प्रोडक्ट, आपका जो मशीन के जो फीचर इंप्रूव हो गए। तो बेसिकली यही फीचर हमारा क्या होता है, एडवांस फीचर हमारा सीएनसी मशीन के अंदर भी है कि हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो आपके सीएनसी के क्या होंगे, बेसिकली फीचर्स हमारे इंप्रूव हो जाएंगे, और हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोसेस कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। ये तो बात है सीएनसी मशीन के बेसिकली एडवांटेज की बात की, हम लोगों ने लगभग 15-16 के लगभग एडवांटेज डिस्कस कर लिए हैं। फिर बात करते हैं डिसएडवांटेज की, ठीक है। डिसएडवांटेज में क्या है आपका, सबसे पहला अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें, तो हायर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। सीएनसी मशीन के अंदर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, सोफिस्टिकेटेड पार्ट है आपकी, हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपके कॉम्प्लेक्स आपका उसका जो सिस्टम है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है सीएनसी मशीन की कंपैरेटिवली एनसी और कन्वेंशनल मशीन की तुलना में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, क्योंकि आपके क्या है कि सारे के सारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो हम लोग जो पार्ट यूज करते हैं, वो पार्ट भी क्या होते हैं आपके उतने ज्यादा रॉबस्ट या नहीं है, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिजाइन में सर्टेनली इंप्रूवमेंट किए, पर बेसिकली हमारी क्या होगी, चूंकि हमारा इन्वेस्टमेंट, मशीन की जो कैपिटल कॉस्ट भी ज्यादा है, और मशीन के जितने भी पार्ट्स है सारे के सारे कॉस्टली है, उसका सर्विसिंग भी कॉस्टली होगी, क्यों, क्योंकि आपका नॉर्मल जो इंजीनियर है वो उसको काम ही नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी आपका एक्सपर्टाइज इंजीनियर चाहेगा उसकी मेंटेनेंस करने के लिए। तो ओवरऑल अगर हम उसकी बात करें, तो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है सीएनसी मशीन के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड डिसएडवांटेज की बात करें, इसकी कमी की बात करें अगर कंपैरेटिवली एनसी की तुलना में, हमारा सीएनसी मशीन को जो ऑपरेट करने के लिए जो हमें ऑपरेटर चाहिए, वो बहुत ज्यादा क्या चाहिए, स्किल चाहिए तो हमें उसको ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ज्यादा उसको सैलरी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, हमारी एक तरीके से ऑपरेटर की कॉस्ट बढ़ गई सीएनसी मशीन के अंदर। फिर अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें कि चूंकि सीएनसी मशीन के अंदर क्या होता है, हमारा जो एक तरीके से मशीन को जब हम लोग रन कराते हैं, तो उससे पहले हमें कुछ सपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करानी पड़ती है। सपोर्ट फैसिलिटी का मतलब क्या है कि चूंकि हमें हो सकता है हमें कोई जो सीएनसी मशीन हमारी इतनी ज्यादा एडवांस है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है कि वो पर्टिकुलर एक उसकी एक टेम्परेचर रेंज है, उसी टेम्परेचर रेंज पे वो बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगी, है ना। अगर उससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर में, अगर हम यूं कहें कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे अगर हम लोग उस सीएनसी मशीन को ऑपरेट करें, तो हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव मशीन होगी, हो सकता है वो सही से वर्क नहीं करे, तो हम लोगों को फिर अलग से कोई वहाँ पे उसके लिए मशीन के लिए अलग से एक एसी यूज करना पड़ेगा, एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज करना
पड़ेगा ताकि आपका टेम्परेचर रेंज का आपका क्या रहे, सिस्टम का कंट्रोल रहे। तो एक तरीके से ये हमारी क्या होगी, एडिशनल सपोर्ट फैसिलिटी होगी। इसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर टूल की प्री सेटिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम कुछ यूज कर रहे हैं, तो ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है हमारे जॉब को करने से पहले। ऐसे जब पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं, पार्ट टेप की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो टाइम भी जैसे वो तो टाइम खैर हमें एनसी में भी लग रहा था और यहाँ पे भी लगेगा, बट इसके अलावा जो टूल प्री सेटिंग की बात करें या फिर हम लोग उसके कंडीशनिंग सिस्टम की बात करें या मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की बात करें, या अगर कोई प्रिपरेटरी वर्क है अगर हम लोगों को पहले से करना पड़ रहा है, वो बहुत ज्यादा रहता है सीएनसी मशीन के अंदर एक्चुअल हमारा काम शुरू होने से पहले। तो ये जो सपोर्ट फैसिलिटी है बेसिकली एक तरीके से हमारी एक तरीके से टाइम और रिसोर्सेज और हमारी जो मनी को भी क्या कर रही है, एक तरीके से वो हमारे वेस्ट कर रही है कंपैरेटिवली। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरीके से डिसएडवांटेज हो गया। तो ये 3-4 आपके बेसिकली डिसएडवांटेज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे इन केस ऑफ ब्रेकडाउन के केस के अंदर हमें क्या चाहिएगा, कोई स्किल प्रोफेशनली लेके आना पड़ेगा। नॉर्मल जो ऑपरेटर होगा वो आपको मशीन को क्या कर सकता है, उसका फॉल्ट को डायग्नोस नहीं कर सकता है, उसके फॉल्ट को रिमूव नहीं कर पाएगा, एरर को दूर नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें एक्सपर्टाइज, हमें स्किल्ड वो इंजीनियर बुलाना पड़ेगा। तो हो सकता है हम लोगों ने कहीं बाहर से मशीन ऑपरेट की या इम्पोर्ट की, और अब क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर कंपनी से जो भी उसका नियरेस्ट हब होगा वहां से ऑपरेटर आएगा, तो वो काफी टाइम टेकिंग है। इसका मतलब ब्रेकडाउन के केस में क्या होता है, हमारा स्किल्ड प्रोफेशनल रिक्वायर्ड होता है, तो फिर टाइम और हमारा जो मनी है दोनों हमारा क्या होता है, वहां पे ज्यादा खर्च होगा। ये हमारा 5वां डिसएडवांटेज हो गया एक तरीके से सीएनसी मशीन का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि एक और डिसएडवांटेज यूं कहें कि जैसे चूंकि बहुत ज्यादा हम लोग ऑटोमेशन पे आ गए हैं सीएनसी मशीन के अंदर, तो कई बार क्या होता है, सारा का सारा सब कुछ ऑटोमेटिक है, और अगर ऑपरेटर से गलती से कोई गलत बटन दब गया है ना, तो क्या होगा, आपका हो सकता है उस गलत बटन का कुछ आपका इफेक्ट, ऑपरेशन चल रहा था, आपने कोई गलत बटन प्रेस कर दिया और आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस क्या हो गई, हाल्ट हो गया, आपका प्रोडक्ट डैमेज हो गया, टूल डैमेज हो गया। तो आपके ऑपरेटर को अगर गलती से भी कोई गलत बटन दबा दे तो आपका सिस्टम क्या है, चूंकि पूरा ऑटोमेटिक है, तो फिर उसको कंट्रोल करना आपका क्या हो जाएगा, इमीडिएट मुश्किल काम हो जाएगा। उसका एक जो इम्पैक्ट है वो आना ही है। तो आपको ये क्या हो सकता है, इसकी वजह से भी आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, एक तो ये बात। इसके अलावा अगर हम बात करें एनसी मशीन की तुलना में, तो नहीं, अगर कन्वेंशनल मशीन के रेफरेंस में बात करें तो बहुत ज्यादा एनसी मशीन पे उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे बात करें सीएनसी मशीन पे, चूंकि हम लोग ऑटोमेशन पे आ गए, एनसी में हम लोग ऑटोमेशन पे आ गए, तो इन मशीनों का सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज क्या हुआ, एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ा, जहां पे हर एक मशीन पे आपका एक ऑपरेटर काम कर रहा था, नॉर्मल आपका जो सेमी स्किल्ड या कम स्किल्ड वाला ऑपरेटर भी काम कर रहा था, उसकी जगह तो आपको एक मशीन पे क्या चाहिएगा, उसी मशीन पे ज्यादा हायर स्किल्ड ऑपरेटर चाहिएगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो लेबर को एक बार काम मिल रहा था, नॉर्मल स्किल्ड ऑपरेटर को काम मिल रहा था, वो उसको जॉब नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब सीएनसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए ज्यादा हाईली स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए। साथ में एक ऑपरेटर आपके मल्टीपल मशीनों को क्या कर पा रहा है, ऑपरेट कर पा रहा है। तो एक तरीके से जहां पे आपकी 10 मशीनें थी तो 10 ऑपरेटर लग रहे थे, अब हो सकता है आपको 5 ही ऑपरेटर से काम चलना पड़ रहा हो, तो बाकी के जो 5 ऑपरेटर वो एक तरीके से क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है। चूंकि हम लोग ऑटोमेशन पे जाते हैं, कहीं भी बात करें तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। तो सीएनसी मशीन का हम लोग कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज भी है, बहुत ज्यादा ऑटोमेशन के कारण एक तरीके से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। दूसरा, अगर हम लोग ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर ब्रॉड आई से देखें अगर हम लोग, तो यूं समझे कि जैसे सीएनसी मशीन पे सारा जो नॉर्मल हमारी कन्वेंशनल लेथ मशीन थी उस पे सारा का सारा काम ऑपरेटर कर रहा था। तो ऑपरेटर क्या होते थे, जब वो काम करते रहते थे तो धीरे धीरे वो ऑपरेटर इतने एक्सपर्टाइज हो जाते थे, उनको में बहुत सारी नंबर ऑफ ऑपरेशंस अलग अलग तरह के करने हैं, उसको रूटिंग उसी को डिसाइड करनी है, सारे के सारे कौन सा ऑपरेशन के सीक्वेंस में होना है सब उसी को डिसाइड करना है, कितना फीड देना है, कितना आपको स्पीड अप कर देना है, कितना डेप्थ अप कर देना है, आपको कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, सारे के सारे जो डेटा ऑपरेशन है वो जब ऑपरेटर आपके डिफरेंट प्रोडक्ट पे काम करता करता एक्सपर्टाइज से धीरे धीरे उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता था कि वो आपका पार्ट को बहुत अच्छे से बना पाता था, उसकी काफी एक तरीके से हम यूं कहें कि स्किल्स डेवलप हो जाती थी। लेकिन सीएनसी मशीन में क्या हो रहा है, आपका सारा का सारा ऑटोमेशन पे हो रहा है, ऑपरेटर पे डिपेंडेंसी कम हो रही है। तो अब क्या हो रहा है, जब ऑपरेटर पे डिपेंडेंसी खत्म हो गया तो ऑपरेटर के पास जो बहुत सारी स्किल्स थी वो एक तरह से उसकी स्किल्स क्या है, काम नहीं आ पा रही, और धीरे धीरे वो स्किल्स क्या होगी, उसकी धीरे धीरे खत्म हो रही है। उस चीज को जब वो यूज ही नहीं कर पा रहा है तो धीरे धीरे वो स्किल्स क्या होगी, उसकी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो एक तरीके से लॉस ऑफ स्किल्स भी हो रहा है जब हम लोग सीएनसी मशीन पे जा रहे हैं। तो ये भी एक आपका मेजर डिसएडवांटेज है इसका। इसके बाद बात करें कि जो प्रोडक्ट साइज की बात करें, तो चूंकि सीएनसी मशीन बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की होती है, बहुत ज्यादा कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी इसकी बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा अगर लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइज की बात करें हम लोग, तो बहुत ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट साइज होता है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नई एक सीएनसी मशीन डिजाइन करनी पड़ेगी। उसको डिजाइन करने का मतलब बहुत ही कॉस्टली हो गया। तो प्रोडक्ट साइज की एक तरीके से हमारे लिए सीएनसी मशीन में एक तरीके से लिमिटेशन है। हम लोग बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट साइज हम लोग क्या कर सकते हैं, सीएनसी मशीन के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, सीएनसी मशीन से वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। सीएनसी मशीन की एक अपनी एक लिमिटेशन है। हालांकि आजकल बड़ी बड़ी सीएनसी मशीन आने लगी, फिर भी
अभी भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट साइज की लिमिटेशन बैरियर बनी हुई है। जितनी प्रॉब्लम हमें कन्वेंशनल मशीन पे नहीं आती थी, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम हमें यहाँ पे एडवांस हमारी जो सीएनसी मशीन को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साइज के अकॉर्डिंग ऑपरेट करने के अकॉर्डिंग डिजाइन करने के अंदर आ रही है। तो प्रोडक्ट साइज की लिमिटेशन भी हमारा एक क्या हो गया, मेजर डिसएडवांटेज हो गया सीएनसी मशीन्स का। तो ये तो बेसिकली हमने चर्चा की कि जो भी जितने भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे जो सीएनसी मशीन के एज कंपेरेटिवली हमारे एनसी मशीन के